बेसिक टॉपिक जो है हमारा वो है डीएनए का। न्यूक्लिक एसिड में हम डीएनए को डिस्कस कर रहे थे। तो डीएनए जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि डीएनए जो है ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी ये हेरिडिटी को डिटरमिन करता है, हेरिडिटी को डिफाइन करता है। इसके अलावा हम थोड़ी सी डिस्कवरीज देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं रोजालिंड फ्रैंकलिन, और इसके बाद हमारे पास हैं मॉरिस विलियम, और फिर है एरवन चेरगेफ, और फिर लास्ट पे हैं वास्टन एंड क्रिक। और वास्टन एंड क्रिक जो है इनका एक मॉडल भी है जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विलियम ने डीएनए का जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर है उसको डिस्कवर किया था। इन्होंने डीएनए को स्टडी किया था। इसके बाद अगर हम बात करें एरगन चार्गफ की, तो उसने प्रोवाइडेड किया था डाटा रेशो के दरमियान में जो कि डिफरेंट बेसिस होती हैं डीएनए के मॉलिक्यूल की। यानी हम कह सकते हैं कि एरवन प्रोवाइडेड अ डाटा अबाउट द रेशो ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा इट शोज़ डैट एडिनिन एंड थायामीन हैव इक्वल रेशो। उन्होंने कहा था कि एडिनिन और थायामीन जो है उसकी इक्वल रेशो होती है, और इसके अलावा जो गवानीन और साइटोसिन जो हैं उनकी इक्वल रेशो होती है। यानी एडिनिन और गवानीन जो हैं, एडिनिन और थायामीन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और इसी तरह से गवानीन और साइटोसिन जो हैं ये भी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यानी उन्होंने डीएनए की रेशो के बारे में बताया था। इसके बाद हमारे पास है वास्टन एंड क्रिक्स मॉडल। तो इन्होंने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको पेश किया था। यहाँ पे हमारे पास साइंटिस्ट हैं मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन जो था, उन्होंने स्ट्रक्चर किया था, डिटरमिन किया था डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए। तो फर्दर जो है हम वास्टन क्रिक को पढ़ रहे थे कि इन्होंने कहा था कि डीएनए जो है ये दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स का या फिर स्ट्रैंड्स का बना हुआ होता है। अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में कॉइल होते हैं और एक डबल हेलिक्स बनाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब कॉइलिंग होती है दोनों स्ट्रैंड्स की, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, एंटी पैरेलल होती है। यानी डीएनए के स्ट्रैंड्स की जो कॉइलिंग है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जो इसका एक स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम एंड है, और दूसरी साइड पे है 3 प्राइम एंड, और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे है 3 प्राइम एंड और यहाँ पे है 5 प्राइम एंड। इट मीन्स डैट के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसके अलावा ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये एक दूसरे से अटैच हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। यानी इनमें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ये एडिनिन और थायामीन में एग्जिस्ट करते हैं, और इनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं गवानीन और साइटोसिन के पेयर्स के साथ। इसके अलावा कहा जाता है कि एडिनिन जो है वो हमेशा ऑपोजिट होती है थायामीन के, और गवानीन जो है वो ऑपोजिट है किसके, साइटोसिन के। इसके बाद दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो कॉइल करते हैं, और इनके हर टर्न के पास 34 एंगस्ट्रॉम जो है वो इसका डायमीटर होता है, और ये जो टर्न है इसके पास 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो कि वास्टन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। इसके बाद अगर हम डीएनए की बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज़ में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जो अमाउंट है डीएनए की ये डिपेंड करती है क्रोमोसोम्स के नंबर पे, जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ में प्रेजेंट होते हैं। अब हर स्पीशीज जो है उसके पास फिक्स नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो इसी वजह से जो डीएनए है उसकी अमाउंट भी फिक्स होगी उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्म सेल्स की, जैसे कि स्पर्म सेल्स हैं और एग सेल्स हैं, उनके पास 1/2 अमाउंट होती है सोमैटिक सेल्स की। क्यों हाफ होती है? क्योंकि वो सेल्स जो हैं वो
हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होने की वजह से उनके पास जो डीएनए वो भी हाफ होगा, यानी क्रोमोसोम के नंबर जो हैं वो हाफ होंगे, हैप्लॉइड होंगे एज कंपेयर टू सोमेटिक सेल्स, यानी सोमेटिक सेल्स जो हैं वो डिप्लॉइड हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए डिफरेंट सेल्स के अंदर। तो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है टाइप ऑफ सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं इसमें चिकन में 2.3 जो है ये डीएनए की अमाउंट जो है वो पिकोग्राम्स में यहाँ पे शो की गई है। इसके अलावा जो लीवर सेल्स हैं उसमें 2.4 है चिकन के अंदर, और इसके अलावा जो किडनी सेल्स हैं उसमें भी 2.4, और लास्ट पे है स्पर्म सेल्स, तो उसमें 1.3 इनकी अमाउंट्स जो है वो बताई गई है। तो अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए की, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है स्ट्रक्चर या फंक्शन के लिहाज से किसी भी सेल की, वो डीएनए में स्टोर होती है। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से वो डीएनए में स्टोर होती है। जैसे कि अगर हम इकोलाई की बात करें, जो कि एक बैक्टीरिया है, उसके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, और ये क्रोमोसोम जो है उसके पास 5 मिलियन बेसिस होती हैं, और ये बेसिस जो हैं ये अरेंज्ड होती हैं किसी पर्टिकुलर लीनियर ऑर्डर में, और ये जो बेसिस हैं डीएनए की, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। ये बेसिस जो है ये एक पर्टिकुलर लीनियर ऑर्डर में अरेंज होती हैं और इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और जीन जो हैं ये क्या होते हैं, ये स्मॉल पार्ट होते हैं डीएनए के, जो कि स्पेसिफिक करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा जीन जो है ये यूनिट है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का। तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया न्यूक्लिक एसिड को। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो है इसको हम नाम देते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का, और आरएनए जो है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो 1869 में एफ माइस्टर ने पस सेल्स से जो है इसको सेपरेट किया था, और ये जो न्यूक्लियस है उसने एक मटेरियल जो है उसको सब्सटेंस को अलहदा किया था। तो उसकी नेचर एसिडिक थी, इसी वजह से उसने नाम दिया इसको न्यूक्लिक एसिड का। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है, और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है आरएनए उसमें राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। ये भी 5 कॉर्नर शुगर है और ये भी 5 कॉर्नर। तो अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो आरएनए जो है C5H10O5 इसका फॉर्मूला है। तो इसी तरह से डीएनए जो है इसका फॉर्मूला सेम है आरएनए की तरह, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है। डीऑक्सी मीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी तरह से यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन। तो इसके अलावा राइबोस शुगर इसमें प्रेजेंट होती है, और साथ में जो है ये फास्फोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, या फिर आप लोग फास्फेट ग्रुप जो है इसे कह सकते हैं। तो इसी तरह से आरएनए में बेसिस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एडिनिन है, गवानीन, साइटोसिन और यूरासिल। तो ये यहाँ पे जो है राइबोस शुगर जो है वो बनी हुई है। तो अगर हम बात करें तो बेसिस जो हैं ये दो तरह की होती हैं, प्यूरीन्स होती हैं और पायरीमिडीन्स होती हैं। तो प्यूरीन्स जो हैं ये डबल रिंग्ड होती हैं, और अगर हम बात करें पायरीमिडीन्स की तो ये सिंगल रिंग्ड होती हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स हैं उनको बताया हुआ है, डी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डी गुआनोसिन मोनोफास्फेट, डी साइटिडीन मोनोफास्फेट, और सबसे लास्ट पे हमारे पास है डी थाइमिडीन मोनोफास्फेट। तो अगर हम डीएनए की प्रेजेंस की बात करें तो डीएनए जो है ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी, जो कि प्लांट्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, और फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होती है, और इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे दो जो स्ट्रक्चर्स हैं, दो डेफिनेशंस हम देखते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये क्या हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिहाज से। न्यूक्लियोसाइड जो है
इसमें शुगर और नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो आपस में अटैच होती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड कहें तो न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें शुगर के साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं और एडिशन में फास्फेट ग्रुप जो है वो भी प्रेजेंट होता है। तो फर्दर हमने देखा कि डीएनए जो है वो क्या होता है। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है और डिफरेंट डिस्कवरीज हुई डीएनए के स्ट्रक्चर पे। तो रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विलियम जो थे, इन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन के ज़रिए डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया। और इसके बाद है एर्विन चेरगेफ, इन्होंने रेशो के बारे में बताया नाइट्रोजीनियस बेसिस की। इन्होंने कहा कि एडिनिन और थायमिन जो है ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा गवानीन और साइटोसिन जो हैं ये भी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वास्टन और क्रिक ने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमिन किया। उन्होंने कहा कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं और इसके अलावा इन स्ट्रैंड्स को पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा जो नाइट्रोजीनियस बेसिस, राइबोज शुगर्स और फास्फेट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हुए होते हैं। और इसके अलावा इनका जो डायमीटर है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है और हर टर्न पे इनके पास 10 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, थैंक्स।